Hello friends, welcome to CoachM. Today in this class I am going to tell you how we can handle the mail. AI टीचर्स ट्रेनिंग में आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हम अपनी मेल पे कैसे हैंडल करते हैं। तो मेल पे हैंडल करने के लिए सबसे जब पहले आपको अपनी मेल रेडी करनी है। जब आपकी मेल रेडी हो जाएगी तब उसके बाद आपको यहाँ पर कंपोज पर क्लिक करना है। कंपोज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जाओगे और आप चेक करेंगे, सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट में आपको टू, सीसी एंड बीसीसी ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। टू का मतलब होता है जिस किसी को भी आपको शेयर करना है आप उसकी आईडी यहाँ पर मेंशन करोगे। एक साथ एक बार में 10 लोगों को आप मेल शेयर कर सकते हो। बट अगर हम टू में जिसकी मेल लिखेंगे उन सबको आपस में पता रहेगा कि ये मेल उनके अलावा किस किस को शेयर करी गई है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी कि अगर मैं रति के अलावा किसी और को मेल शेयर कर रही हूँ तो रति को पता रहेगा कि ईमेल किस किस को शेयर करी गई है, लेकिन सीसी के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको नहीं पता रहेगा कि ये मेल उनके अलावा किस किस को शेयर करी गई है। इसके बाद आता है हमारा बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि जिसको भी आपने मेल शेयर करी गई है उनको आपस में भी पता नहीं चलेगा, प्लस ऊपर के किसी भी कैंडिडेट को पता नहीं चलेगा कि ये मेल उनके अलावा किस किस को शेयर करी गई है। तो टू में उस मेन कैंडिडेट का नाम होता है, जैसे कि मैं आपकी कंपनी में वर्क करती हूँ, मेल हैंडल करती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ। अब आप इस कंपनी के हेड है तो मैंने हेड का ऊपर नेम लिखा टू में सबसे पहले। सीसी में और बीसीसी में उनको लिखा जिनको मुझे मेल शेयर करनी है। तो जो हेड है उनको तो पता रहेगा कि मेल किस किस को भेजी गई है, लेकिन सीसी और बीसीसी में जितने भी लोग मैंने यहाँ पे ऐड करे गए हैं उनको नहीं पता रहेगा कि मेल उनके अलावा आपस में कितने लोगों को शेयर करी गई है। ओके, ये होता है हमारा सीसी और बीसीसी। सीसी यानी कार्बन कॉपी, आपस में पता रहता है। बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, आपस में एक दूसरे को पता नहीं रहता। सब्जेक्ट जिसके रिगार्डिंग आपका ईमेल है आप उस मेल को यहाँ पर मेंशन करोगे। मेल को मेंशन करने के बाद अब यहाँ पे आपको टाइप करना है। अब टाइपिंग कैसे करेंगे वो मैंने आपको सिखाया कि एक प्रोफेशनल मेल आप कैसे लिख सकते हो। चैट जीपीटी की हेल्प से भी लिख सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ कि प्रोफेशनल मेल आपको कैसे लिखनी है। लाइक ये किसी का ऑफर लेटर है तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, गिव मी ऑफर लेटर, आई वांट टू शेयर ऑन मेल। अब वो मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देती हूँ। मेंशन करने के बाद उसने पूरा मुझे यहाँ पर ऑफर लेटर यहाँ पे सेट करके दे दिया है। करना कुछ नहीं है, हमें सिंपली इसको कॉपी करना है। लाइक सब्जेक्ट ऊपर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में ऑफर लेटर आप लिखोगे। मैं इसको ही कॉपी करके यहाँ पर सब्जेक्ट दिखा रही हूँ, मैंने पेस्ट कर दिया। पोजीशन भी जो भी उसका कैंडिडेट का नेम है, जो भी पोजीशन है, मैंने यहाँ पर लिख दिया एचआर, कि आप एचआर के लिए यहाँ पर, हाँ, हम आपको बुक कर रहे हैं। जो भी मेरा लेटर था मैंने यहाँ पे उसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद नीचे यहाँ पे रिगार्ड्स लिखा हुआ है ना, उससे पहले यहाँ पे जाके मैंने एंटर कर दिया ताकि रिगार्ड्स थोड़ा नीचे हो जाए। ये मेरा सिग्नेचर है जो ऑटोमेटिकली आया है। सिग्नेचर कैसे आएगा ये मैं अभी आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ सिर्फ बेस्ट रिगार्ड्स में रति रस्तोगी लिखूंगी, बाकी मैं कुछ भी नहीं लिख, क्योंकि बाकी सब कुछ मेरे सिग्नेचर में ऑलरेडी मेंशन है। अब आप देखोगे मैंने यहाँ पे कैंडिडेट का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट्स आप डिलीट करोगे। इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स का नेम मेंशन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मिस चारू। बाकी सब कुछ मेंशन यहाँ पे कर ही रखा है। डेस्टिनेशन नेम, क्या उनका डेस्टिनेशन है, मैंने यहाँ पर उनका मेंशन करा है एचआर। ज्वाइनिंग डेट, ये ध्यान रखना ये ब्रैकेट्स आपको हटाने हैं। ये ब्रैकेट्स सिर्फ आपके हिंट के लिए दिए गए हैं, ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना। ये अनप्रोफेशनल कहलाता है अगर आप उसको ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दोगे। लोकेशन, जहाँ पे भी आपको इसको प्रमोट करना है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया नोएडा। और इसके बाद सैलरी, उनकी जितनी भी सैलरी होगी, अमाउंट मंथली है या पर एनम है वो आप अपने मेंशन कर सकते हो। लाइक मैंने सैलरी लिखी है 50,000 और ये मैंने पर मंथ दी है, देनी है, तो मैं एनम को डिलीट कर देती हूँ। वर्किंग आवर्स, हर चीज को क्योंकि ऑफर लेटर है तो प्रॉपरली मेंशन करोगे आप यहाँ से। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 to 5 PM। प्रॉपर भी लिख सकते हो, राइट, 8 AM to 5 PM। एंड बाकी की मुझे जरूरत नहीं है तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। मेरा प्रोफेशनल लेटर यहाँ से रेडी हो चुका है।
लास्ट डेट आपको कंफर्म करना है तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है 21/7/26। आपको इस डेट तक कंफर्म करना है कि आप इसके लिए करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। पूरा मेंशन करने के बाद अब आपका लिंक पूरा रेडी है। अब इसमें मुझे एक लिंक अटैच करनी है जिसमें उनका प्रोजेक्ट टास्क रहेगा कि आपको करना क्या है। तो उसके लिए आप नीचे ऑप्शन देखोगे, एक तो है अटैच फाइल और एक है लिंक। लिंक का मतलब होता है मुझे एक्सेल की फाइल, वर्ड की फाइल या फिर अपनी कोई वेबसाइट को कनेक्ट करना है तो मैं लिंक का यूज करूंगी। अगर मुझे कोई फाइल अटैच करनी है तो मैं यहाँ से अटैच फाइल पर क्लिक करूंगी। अटैच फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें जो भी फाइल अटैच करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला मेंशन करना है, प्लेट एक रोड मैप बनाया था मैंने एआई का, मैंने वो ऐड कर दिया ओपन। अब ये मेरा एआई का रोड मैप यहाँ पे ऐड हो चुका है एज ए परफॉर्म टास्क, यानी कि आपको एक ऐप बनाना है। उस ऐप में क्या क्या चीजें होंगी वो मैंने एक रोड मैप के थ्रू आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो वो अटैचमेंट मैं एक बार में जितने चाहो उतने अटैचमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। प्लस ये जो साइज दिखा रहा है ना, टेक्स्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जैसे कि ये वेस्ट गार्ड है, मुझे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, इसका कलर चेंज करना है। ये साइज जैसे कि एमएस वर्ड में इफेक्ट्स होते हैं वो दे रखे हैं। सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट, वो आप यहाँ से कर सकते हो। वहाँ पूरा यहाँ से कंप्लीट रेडी हो चुका है। ओके, अब मैं चाहूँ तो सेंड कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एक ऑप्शन और सिखाना है। ये तो मैंने बता दिया फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ये है अटैचमेंट फाइल, ये है लिंक। लिंक का मतलब होता है अगर आप यहाँ से पर्टिकुलर कोई भी पार्ट लिंक करना चाहते हो तब आप यहाँ से लिंक बनाओगे। लिंक बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी लेटर को सिलेक्ट कर लो, जो भी आपको करना है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, रति रस्तोगी को, इंसर्ट लिंक। जैसे ही रति रस्तोगी पे क्लिक होगा तो वो कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओह सॉरी, www, या फिर चलो मेल लिख देती हूँ मैं अपनी, रति रस्तोगी 292@gmail.com एंड अप्लाई। अब यहाँ पर क्या है, मेरी लिंक बन चुकी है। जैसे ही कोई अति रस्तोगी पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली मेल ओपन हो जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, मेल अस। अब इससे क्या होगा, मैंने यहाँ पे मेंशन करा है मेल अस। तो अगर जैसे कोई यहाँ पे मेल पे क्लिक करेगा मेरी मेल ओपन होके आ जाएगी, नीचे मेरी मेल वो शो भी कर रहा है। ओके, और बेस्ट रिगार्ड्स में मैं अलग से नहीं मेंशन कर देती हूँ, रति रस्तोगी। ओके, अब ये तो हो गई हमारी लिंक। इमोजी ऐड करना है, दैट्स योर चॉइस, आपको जिस टाइप का इमोजी ऐड करना है फन के लिए वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, वो वहाँ पे ऐड होकर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लोकेशन। आपको अपने गूगल ड्राइव में से कोई भी पार्ट ऐड करना है, लाइक आपको दिखाना है कि मैं यहाँ रहती हूँ, आप मेरी लोकेशन पर आ जाओ, तो आप गूगल ड्राइव पे जाकर अपनी लोकेशन या फिर अपनी ड्राइव की फाइल, जो भी चीजें यहाँ पे आपने सेव कर रखी है, सपोज आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने यहाँ पर देखो कॉन्टेक्ट फॉर्म, इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो हमने लास्ट क्लास से बनाया था वो दिख रहा है। माई ड्राइव में जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो दिखेंगे। अपलोड में जो मैंने किसी और को शेयर कर रखे थे अपलोड करने के लिए वो दिखेंगे। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आपको दिखेंगे। आपके पास जो भी है आप उसको यूज कर सकते हो। लाइक मेरे इसमें मेरा डेटा है, मैंने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करा है, मेरा रिज्यूम भी इसमें है, तो मैं अपना रिज्यूम यहाँ से अटैच कर सकती हूँ। तो ये ड्राइव का ऑप्शन है जहाँ पे आप जाके इसको अटैच कर सकते हो। ये है लॉक। टॉगल कॉन्फिडेंस मोड का मतलब होता है ये कॉन्फिडेंशियली रहेगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद ये मेल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। लाइक मैंने आपको मेल भेजी है और ये मेरी मेल कितने टाइम के लिए वर्क करेगी, एक्सपायर इन 1 डे। आप मुझे इसका रिप्लाई विद इन अ डे दोगे, अगर आप विद इन अ डे मुझे रिप्लाई नहीं करते हो तो वो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद क्या है, ऑल पासकोड, नो एसएमएस पासकोड, एसएमएस पासकोड। मैंने अपनी मेल को लिखा है एक्सपायर इन 1 डे, मेरी मेल एक दिन में एक्सपायर हो जाएगी। अब जिसके पास भी मेल जाएगी जब तक वो पासवर्ड नहीं डालेगा मेरी मेल ओपन भी नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एसएमएस पासवर्ड, डेट फिक्स करी, एसएमएस लिखा एंड सेव कर दिया। अब जब भी मैं जिसको भी मेल भेजूंगी उसके कांटेक्ट नंबर पर या उसके मेल पर एक पासकोड पहुंच जाएगा अपने आप। जैसे ही वो पासकोड उस पर डालेगा मेरी मेल ओपन हो जाएगी। और अगर उसे पासकोड नहीं ओपन कर पाया या फिर वो नहीं डाल पाया तो विद इन अ वीक वो एक्सपायर हो जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। जो हम कॉन्फिडेंशियली वर्क करते हैं, जो बहुत सीक्रेट होते हैं, उनके लिए हम इनका यूज करते हैं। एक पासकोड देते हैं जो पर्टिकुलर कैंडिडेट के पास जाता है और विद इन अ वीक वो मेल डिलीट भी हो जाती है। इसके बाद आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मेरे सिग्नेचर ऑलरेडी बने बनाए हैं। मैंने 3 सिग्नेचर बना रखे हैं यहाँ पे। हम आपने नहीं बना रखे हैं तो कोई बात नहीं, हम फिर से बनाएंगे। मैंने सिग्नेचर पर जाओगे,
ये जो पेन का आइकन है ना, ये सिग्नेचर का होता है। मैंने सिग्नेचर पे यहाँ पे क्लिक करा। अभी मैंने सिग्नेचर पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर मेरा सिग्नेचर वो शो कर रहा है। जो मुझे फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है। ओके, अब मुझे नया बनाना है। क्रिएट न्यू पे मैंने क्लिक करा। सिग्नेचर का नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पर रति। जो भी नेम आपको लिखना है क्रिएट। अब इसमें क्या क्या लिखना है, आप यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रही हूँ, रति रस्तोगी। ब्रैकेट में लिख देते हैं डायरेक्टर ऑफ कोचैम। जितना चाहो उतना लिख सकते हो। और बाकी मुझे अपनी वेबसाइट लिखनी है www.raticocham.com। अगर मुझे यहाँ पे यूट्यूब का आइकन चाहिए और उस पे लिंक बनानी है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इंसर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट इमेज पे क्लिक करने के बाद गूगल ड्राइव में अगर आपके पास है तो आप वहां से ले सकते हो, नहीं तो अपलोड पे जाओगे, ब्राउज पर जाओगे। अब मुझे यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो लगाना है और कुछ नहीं। तो यहाँ से मैंने अपनी कंपनी का लोगो चूज करती हूँ, तो चैम। मेरा लोगो आ चुका है ओपन। लेट इट बी अपलोड। अब आप देखो कि मेरा लोगो यहाँ पर सेट होकर आ जाएगा। अलाउ। अब जब लोगो सेट होकर आएगा तो ये बहुत बड़ा है ना। ओरिजिनल साइज मुझे चाहिए स्मॉल साइज, मैंने स्मॉल पे क्लिक कर दिया। अब आप देखोगे मेरा लोगो यहाँ से स्मॉल हो चुका है। ठीक है ना। ये आप यहाँ से इसको प्रॉपरली देख सकते हो, स्मॉल में है। एंटर करके मुझे नीचे रखना है तो मैं इसको नीचे भी रख सकती हूँ। आप देखोगे ऊपर मेरी मेल है, नीचे मेरा लोगो है। जैसा चाहो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हो। ओरिजिनल साइज लार्ज मिनिमम रिमूव करना रिमूव कर सकते हो। लिंक बना सकते हो, जो कि लिंक मैं सिखाई चुकी हूँ आपको। इतना पूरा करने के बाद एक ये पूछता है डिफॉल्टेड, मतलब बाय डिफॉल्ट एक जब भी आप मेल पे कंपोज पे क्लिक करोगे सिग्नेचर परमानेंटली बना हुआ आएगा। तो बाय डिफॉल्ट आप जो भी चूज करोगे तो वो हमेशा के लिए आएगा। अगर आप नो सिग्नेचर कर देते हो, जब तक आप चूज नहीं करोगे वो नहीं आएगा। मैं यहाँ पे जाके सेव चेंजेस पे क्लिक कर रही हूँ। वापस से अपनी मेल ओपन कर लेते हैं। इस टाइप से आपका सिग्नेचर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ओके, मैंने बाय डिफॉल्ट नहीं करा तो जो मेरा ओरिजिनल सिग्नेचर है वही जाएगा। इतना पूरा करने के बाद आपको सिंपली सेंड पे क्लिक करना है एंड दैट्स इट। अब क्योंकि मैंने इसे पासकोड रखा था, याद है ना, मैंने बताया था प्रोटेक्टेड के लिए कॉन्फिडेंशियल है। अब आपको वो पासकोड उसके नंबर पे भेजना है। तो सबसे पहले तो उसकी कंट्री चूज करना है कि वो कौन सी कंट्री से है। कंट्री चूज करने के बाद उसका आपको यहाँ पे नंबर टाइप करना है। मुझे इसमें इंडिया ABCDGHI इटली, शिट, बाय मिस्टेक मैंने इटली ले लिया। एक बार मैं इसमें इंडिया चूज कर लेते हैं हम। ये रहा इंडिया हमारा। एंड सेंड। अब एक तो उसके पास पासपोर्ट पहुंच जाएगा, जैसे कि मेरे मोबाइल में पासपोर्ट आ चुका है। ठीक है। और सेकेंडरी, अब ये मेल विद इन 1 डे एक्सपायर हो जाए। फाइन। आई होप ईमेल को हैंडल कैसे करते हैं, सिग्नेचर कैसे लगाते हैं, लिंक कैसे लगाते हैं, अपनी कंपनी का लोगो कैसे लगाते हैं, सब कुछ क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।